हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं ये सर्दियों की सौगात यानी कि गुड़ वाले चावल। इतने मज़े के गर्मा गर्म। अच्छा, सर्दी अभी बहुत ज़्यादा नहीं आई लेकिन इस तरह की चीज़ें खाने का अभी से दिल करने लग गया है। इतने इजी रेसिपी से, इतने इजी मेथड से ये मैंने आज बनाए हैं कि मैं आपके साथ भी ये इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ, बहुत ही मज़े के और बहुत ही ईजी रेसिपी के साथ। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ढाई प्याली जो है ना ये चावल ले ली हैं और इनको तकरीबन आधा पौना घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया है। अच्छा, हमारे ये जो चावल है ना इनको तकरीबन आधा घंटा पहले ना भिगोना पड़ता है। और उसके साथ यहाँ पे मैंने 1 चम्मच यहाँ पे सौंफ ली है और 2 यहाँ पे लौंग ले ली हैं। अच्छा, सिर्फ़ ये 2 स्पेशल से थोड़े से इंग्रीडिएंट्स जो हैं जो इसके अंदर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास गुड़ है, ये आधा किलो मैंने गुड़ लिया और उसको मैंने भिगो के तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले मैंने इसको भिगो के रख दिया था। और ये आधा किलो इसके अंदर गुड़ है और 4 प्याली मैंने इसके अंदर ये वाली प्याली जो है ना शामिल किए थे पानी की। ठीक है, अब इसको ना हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे ताकि जितनी भी गर्द वगैरह जो गुड़ के अंदर से निकली है ना वो अंदर से निकल जाए। स्ट्रेन इसको कर लेंगे, पानी हमारा साफ़ सुथरा हो जाएगा गुड़ वाला, यानी कि ये हमारी चाशनी कह लो कि ये रेडी होनी है इसके साथ। अच्छा, तो इसके बाद हम इसको ना माप करेंगे इस पानी को, क्योंकि स्ट्रेन करने का ये देखें गर्द इसके अंदर से कितनी निकली है। अच्छा, जब हम गुड़ को भिगो के रखते हैं ना तो उसके बाद इसकी जो क्वांटिटी है ना पानी की वो थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती है। तो ये देखें मैंने इस प्याली के साथ इसको 4 प्याली माप करके पानी इसके अंदर डाला था। तो अब देखते हैं इसके अंदर पानी जो है ना वो कितनी इसकी क्वांटिटी है जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो ये देखें 1 प्याली ये यहाँ पे ये है मेरे पास, ये 2, तो तकरीबन मैंने 4 प्याली पानी डाला था ना तो ये 5 साढ़े 5 प्याली जो है ना पानी बन गया था, यानी कि गुड़ जब मेल्ट हुआ तो उसने भी अपना पानी जो है ना वो छोड़ दिया, तो पानी की क्वांटिटी इसलिए ज़्यादा होगी। तो एकदम से एक ही बार पानी जो है ना वो ज़्यादा नहीं डालते। ये देखिए तकरीबन साढ़े 5 प्याली जो है ना वो पानी यहाँ पे बन गया है। तो बताने का मकसद ये है कि एक ही बार पानी ज़्यादा नहीं इसके अंदर शामिल करना। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया है, उसके अंदर तकरीबन मैंने 1 से डेढ़ कप जो है ना घी और ऑयल दोनों को मिक्स करके यहाँ पे डाला है। तो चावल जब गुड़ वाले चावल बनाने हैं आपने सिर्फ़ ऑयल ही शामिल नहीं करना या सिर्फ़ घी ही नहीं। अच्छा, एक छोटा-सा बिल्कुल छोटे से साइज़ का मैंने प्याज़ लिया, उसको बारीक कट करके इसके अंदर शामिल कर दिया। अच्छा, कुछ लोग जो है यहाँ पे प्याज़ शामिल नहीं करते, लेकिन अगर आप प्याज़ शामिल करेंगे ना तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। एक बिल्कुल छोटे से साइज़ का प्याज़ ले लेना है आपने, उसको इसके अंदर डाल देना और बहुत ज़्यादा ब्राउन डार्क ब्राउन नहीं करना। जैसे ही ये देखें अभी ब्राउन होने की साइड पे आए हैं, साथ ही मैंने इसके अंदर लौंग और जो सौंफ थी उसको शामिल कर दिया। अच्छा, जैसे ही हम इसके अंदर सौंफ शामिल करेंगे, क्योंकि घी जो है ना, ऑयल और घी बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो साथ ही आपने इसके अंदर जो गुड़ वाला पानी होता है ना वो शामिल कर देना है। अगर फ़ौरन शामिल नहीं करेंगे तो सौंफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाती है। ठीक है, तो साथ ही आपने ये पानी शामिल इसके अंदर कर देना है। अब इस पानी के अंदर हम थोड़ा-सा पानी और शामिल करेंगे, तो तकरीबन ये मैंने पौनी प्याली जो पानी की है ना, वो शामिल इसके अंदर कर दी है। तो ढाई प्याली चावल के साथ मैंने तकरीबन 6 सवा 6 पानी की प्याली जो है ना, वो मैंने डाल दी है। यानी कि इतना पानी इसके अंदर जाता है, गुड़ वाले चावल जो होते हैं, वो पानी ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको बॉयल करने के लिए रख देंगे। बॉयल जब इसको आ जाएगा तो आपने फ़ौरन साथ ही इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। अच्छा, ये देखिए ये एक चुटकी मैंने एक नमक लिया है, वो इसके अंदर डाल दिया है, बड़े मज़े का थोड़ा-सा टेस्ट आता है। अब 2 सिप आपने यहाँ पे दूध लेना है, जब पानी बॉयल हो जाएगा तो साथ ही आपने 2 सिप दूध इसके अंदर शामिल कर देना है। चावल डालने से पहले आपने ये काम करना है और साथ ही इसके अंदर चावल डाल देने हैं। अच्छा, जो गुड़ वाला पानी होता है ना उसको बहुत ज़्यादा हम पकाते नहीं हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ही बॉयल आएगा आपके उसके अंदर 1 चुटकी नमक डालना है, 2 सिप दूध डालने हैं और साथ ही चावल डाल देने हैं। यानी कि पानी को आपने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, वरना फिर वो क्या कहते हैं चिप नहीं होती, चिप चढ़ जाती है जैसे वो बोलते हैं। अच्छा, ये मेरी सास की रेसिपी है, मैंने उनसे बनाने ये सीखे थे। अब जैसे ही इसका जो पानी है ना वो खुश्क होगा तो हम इसको दम दे देंगे। बस इतना सा इसका काम है कि आपने प्याज डालना है, सौंफ डालनी है और पानी को बॉयल करने के लिए रख देना है। पानी बॉयल होगा तो उसके अंदर चावल डाल देने हैं। जब पानी जो हमारा खुश्क हो जाएगा चावल के अंदर तो हमने ये मेवे और जो और खोपरा जो है वो उसको मैंने बारीक कट कर लिया था, वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। अच्छा, शुरू में ही शामिल मत कीजिएगा, फिर जो मेवे हैं ना वो बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते, ठीक है?
तो अब इसका पानी जो है वो हम खुश्क कर रहे हैं। अच्छा, पानी की यहाँ पे आप देख लें कि इसको कैसे रखना है। आपने बिल्कुल 100% जो है पानी वो खुश्क नहीं करना। थोड़ा-थोड़ा सा इसके अंदर जैसे पानी होगा, तब आपने इसको दम के लिए रख देना है। और दम के लिए आपने इसको किस तरह से रखना है कि आपने एक रुमाल ले लेना है और उसको गीला कर लेना है, और फिर उसके ये देखिए मैं आपको रुमाल दिखा रही हूँ कि मैं इसको गीला करने लगी थी। आपने इस रुमाल को गीला कर लेना है और जैसे ही थोड़ा-थोड़ा सा हल्का-हल्का सा पानी होगा, आपने तब इसको गीला करके ऊपर दे देना है रुमाल को और दम दे देना है। ठीक है? और फिर बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही अच्छे चावल बनते हैं, और ये मेरे इतने मज़े के बने थे ना कि ये फ़ौरन ही चट हो गए थे। तो बस अब इसको मैंने दम के लिए रख दिया है, और नीचे जो है ना मैंने तवा रख दिया है। अब तवा को एक बार हम फुल आँच करके, तेज़ आँच के करके गरम कर देंगे, और उसके बाद दम वाली आँच पे इसको हम रख देंगे। अच्छा, इसको जो दम है ना वो भी थोड़ा-सा ज़्यादा आता है। जैसे ज़र्दे को हम 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रखते हैं ना, इसलिए इसी तरह इसी को भी 10 से 12 मिनट के लिए हमने दम पे रखना है। तो तकरीबन 12 मिनट के बाद बहुत ही मज़ेदार, इतनी ईज़ी रेसिपी के साथ हमारे ये गुड़ वाले चावल जो है ना वो बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़े का टेस्ट था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतनी आसान रेसिपी शायद आपको किसी ने ना बताई हो, और टेस्ट मैं कहती हूँ बहुत ही लाजवाब। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, आपको ये इतना ईज़ी मेथड कैसा लगा है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो कलर डालते हैं इसको कलर ज़्यादा देने के लिए, लेकिन जो इसका नेचुरल कलर होता है वो ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं इसमें दाल भी डालते हैं, और वो भी बहुत मज़े की लगती है, चने की दाल और गुड़ वाले चावल, उसके अंदर चने की दाल हो। आई होप आपको ये आज की रेसिपी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और फ़ॉलो करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार सी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप सबका निगहबान।